हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं डॉक्टर नम्रता। फ्रेंड्स, आज आप सभी से मैं बात करूंगी खर्राटों के बारे में। खर्राटे यानी कि स्नोरिंग दोस्तों बहुत ही ज़्यादा कॉमन समस्या होती है। आजकल ये समस्या बहुत ही ज़्यादा आम हो गई है, खासतौर से ओल्ड एज में ज़्यादा देखने को मिलती है और आजकल बच्चों में भी खर्राटों की समस्या बहुत ज़्यादा देखने को मिल गई है। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कि स्नोरिंग क्या होता है, इसके पीछे क्या क्या कारण होते हैं, ये हमें क्यों हो जाता है, इसके किस तरीके के लक्षण हमको देखने को मिलेंगे और होम्योपैथी में कौन कौन सी मेडिसिन हैं जो हमको स्नोरिंग में हेल्प कर सकती हैं। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है, तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखें और मेरे साथ बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि जब भी मैं इस तरीके की वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए बात कर लेते हैं स्नोरिंग यानी कि खर्राटे के बारे में। जब हम रात में सोते हैं तो हमारा जो ब्रीदिंग पैसेज होता है, जो सांस लेने का जो रास्ता होता है, उसमें किसी कारणवश रुकावट पैदा होने लग जाती है और हमारे गले के ऊपर जो भाग होता है उसको हम सॉफ्ट पैलेट बोलते हैं। तो ये जो सॉफ्ट पैलेट होता है ये लूज हो जाता है और हमारे ट्रेकिया को कॉन्स्ट्रिक्ट करने लग जाता है। जो हमारी सांस लेने की नली होती है उस पर दबाव डालने लग जाता है, तो उसकी वजह से वाइब्रेशन होता है और उस वाइब्रेशंस की वजह से साउंड प्रोड्यूस होती है। तो इसी को ही हम खर्राटे बोलते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं खर्राटों के पीछे क्या क्या कारण होता है। तो इसमें पहला कारण होता है कि अगर आपको नेजल रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, जैसे कि आपको नेजल पॉलिप की परेशानी है, आपके नाक का मांस बढ़ा हुआ है तो उसकी वजह से भी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है और हमको स्नोरिंग होती है। दूसरा होता है कि अगर आपको एलर्जिक राइनाइटिस की प्रॉब्लम है, जैसे कि आपको बार बार फ्रिक्वेंट कोल्ड एंड कफ की परेशानी बनी रहती है, आपको लगातार सर्दी जुकाम बुखार बना रहता है, तो उसकी वजह से नेजल कंजेशन हो जाता है। नेजल कंजेशन की वजह से भी हमको स्नोरिंग हो जाती है। उसके बाद अगर आपकी नाक की हड्डी टेढ़ी हो गई है, जैसे कि डेविएटेड नेजल सेप्टम में होता है, तो उसकी वजह से भी हमको स्नोरिंग होती है। और अगर हमको साइनोसाइटिस की परेशानी है तो साइनोसाइटिस की वजह से भी हमको स्नोरिंग हो जाती है। उसके बाद होता है कि जिन लोगों को टॉन्सिलाइटिस की परेशानी रहती है, टॉन्सिल्स जब हमारे इनलार्ज हो जाते हैं तो वो भी हमारी जो सांस की नली होती है उसको ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं, तो उसकी वजह से भी हमको स्नोरिंग हो जाती है। अगर आप ओबेज हैं, आपका वजन ज़्यादा है, तो ज़्यादा वजन होने की वजह से गर्दन पे एक्सेस फैट हो जाता है, तो ये जो चर्बी होती है ये हमारे ब्रीदिंग पैसेज को लेटते वक्त ऑब्स्ट्रक्ट करती है, तो उसकी वजह से भी हमको स्नोरिंग हो जाती है। उसके बाद होता है कि अगर आप अल्कोहलिक हैं, आप बहुत ज़्यादा अल्कोहल का सेवन करते हैं, तो एक्सेसिव अल्कोहल टेक की वजह से जो हमारा जो सॉफ्ट पैलेट होता है वो लूज हो जाता है और हमारे ट्रेकिया को ऑब्स्ट्रक्ट करने लग जाता है, तो उसकी वजह से भी हमको स्नोरिंग हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट होता है एजिंग की वजह से भी हमको स्नोरिंग होती है, क्योंकि दोस्तों जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है तो हमारी जो पैलेट्स होते हैं, जो सॉफ्ट पैलेट होती है, उसकी मसल्स होती हैं, मांसपेशियां, वो कमज़ोर पड़ने लग जाती हैं, उसकी इलास्टिसिटी खत्म होने लग जाती है, तो उसकी वजह से भी हमको स्नोरिंग होने लग जाती है। और बच्चों में भी स्नोरिंग बहुत ही ज़्यादा आजकल कॉमन होने लग गई, क्योंकि बच्चों को लगातार फ्रीक्वेंट कोल्ड एंड कफ की शिकायत बनी रहती है। जिन बच्चों को बार बार सर्दी जुकाम की परेशानी बनी रहती है तो उनको स्नोरिंग की समस्या देखने को मिल सकती है। और जिन बच्चों को टॉन्सिलाइटिस की समस्या लगातार बनी रहती है तो उन बच्चों में भी स्नोरिंग देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों ये कुछ कारण थे जिसकी वजह से हमको स्नोरिंग हो जाती है। तो चलिए बात कर लेते हैं खर्राटों के लक्षण आपको कैसे देखने को मिलेंगे। तो बहुत ही ज़्यादा आसान है, आपको देखने में समझ में आएगा। जिस पेशेंट को खर्राटे आते हैं उसको पता भी नहीं रहता है कि उसको खर्राटे आ रहे हैं, लेकिन जो सामने वाला जो पर्सन होता है उसके साथ में जो सो रहा होता है उसको सुनाई देता है। अगर आपकी खर्राटे की आवाज़ बहुत ही ज़्यादा लाउड है तो इसका मतलब है कि आपकी जो सांस की नली है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है। और कभी कभी होता है कि सोते वक्त भी हमारी सांस बीच में उखड़ने लग जाती है, कुछ सेकंड्स के लिए हमारी सांस रुक जाती है, तो ऐसी कंडीशन को हम स्लीप एप्निया बोलते हैं। साथ ही साथ स्नोरिंग के जो पेशेंट होते हैं उनको मुंह से सांस लेने की आदत होती है कि जब वो सोते हैं तो मुंह से सांस लेते हैं, उनकी नाक से आवाज़ आती है, उनके सीने से व्हीजिंग साउंड भी सुनने को मिल सकते हैं। तो इस तरीके के लक्षण हमको स्नोरिंग में देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। तो फ्रेंड आज आप सभी से मैं एक बहुत ही इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बात करूंगी, जो कि बहुत ही अच्छा ड्रॉप होता है, जो कि एलन ब्रांड का है। उस मेडिसिन का नाम है स्नोरिड ड्रॉप, जो कि बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होता है, बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होता है। स्नोरिंग के लगभग सारे केसेस में बहुत अच्छे से ये वर्क करता है और इसमें बहुत अच्छी इफेक्टिव मेडिसिन ऐड की गई, बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। ये हमारे नेसल कंजेशन को ठीक करता है और हमारे में जो ब्रीदिंग में जो डिफिकल्टी हो रही है, एयर पैसेज में जो
कंस्ट्रक्शन आ रहा है उसको ये ठीक करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। अगर इसके कॉम्पोजिशन की बात करें तो इसमें आर्सेनिक ऐड की गई है, ब्राइनिया है, इसमें कैम्फरा है, इशनिया है, इग्नीशिया और टीएमवी जैसी इफेक्टिव मेडिसिन ऐड की गई है, जो कि बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन होता है और हमारे नेजल कंजेशन को ठीक करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। साथ ही साथ अगर आपको नेजल पॉलिप्स की परेशानी है, आपको टॉन्सिलाइटिस की परेशानी है या फिर आपका डेविएटेड नेजल सेप्टम है, तो उसकी वजह से अगर आपको स्नोरिंग की परेशानी हो रही तो उसको भी ठीक करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो बात कर लेते इसको लेना कैसे है। तो अगर आप एडल्ट हैं तो इस स्नोरी ड्रॉप की 20-20 बूंद को 1/4 कप पानी में डाल करके दिन में 3 बार आपको लेना है और आपको सोने से पहले इस मेडिसिन का सेवन जरूर करना है। और अगर आपको बच्चों को देना है तो इस मेडिसिन की आप हाफ डोज दे सकते हैं, यानी कि 10-10 बूंद 1/4 कप पानी में डाल करके दिन में 3 बार अपने बच्चे को दीजिए। दोस्तों इस मेडिसिन का सेवन आपको थोड़े लंबे टाइम तक करना है, कम से कम 3 से 4 महीने तक आप इस मेडिसिन का सेवन करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। मेडिसिन को लेने के साथ साथ आपको कुछ बातों का भी ध्यान रखना है, जैसे कि आपको करवट लेना है जिससे कि आपकी जो सांस की नली है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन थोड़ा सा रिलीज हो जाए। साथ ही साथ आपको कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करनी है, जैसे कि आपको अनुलोम विलोम करना है। साथ ही साथ आपको अपने वजन को भी कम करना है और अगर आप अल्कोहल का सेवन करते हैं तो आपको अल्कोहल को अवॉइड करना होगा और इन बातों का आप ध्यान रखें। साथ ही इस मेडिसिन को लीजिए, डेफिनेटली आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें और दोस्तों अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि जब भी मैं इस तरीके की वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, विशिंग ऑल वेरी गुड हेल्थ।